मिस शाद, क्या मैं एक नॉर्मल ऑफिस डेस्क और ऑफिस चेयर ले सकती हूँ? तेरे क्वालिफिकेशन के साथ क्या तुझे लगता है कि तू हमारे साथ बैठने के भी लायक है? तू तो ग्रेजुएट भी नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए थी। बेशक मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, लेकिन मेरे पास साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट है। क्या पता तो वो भाड़े की मार्केट से खरीद कर लाई हो। मिस शाद, आप प्रिंसिपल से बात करके इन्हें यहाँ से निकलवा क्यों नहीं देती? उन्हें बताइए ये कनेक्शन से आई हैं। ये सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड को नीचे ही गिराएंगी। लिलियाना वाइट, अगर मैं तेरी जगह होती तो मेरे चेहरे पर नाक खोती और मैं खुद ही रिजाइन कर देती। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो रिजाइन क्यों करूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिर मुझसे जुबान लड़ाने की? हाँ मिस सर्क, यहाँ क्या हो रहा है? मिस वाइट की क्षमता सबके सामने है, ये क्या है? उसे छोड़ने पर मजबूर क्यों कर रही है? मिस्टर याते, आप इतनी जान लगाकर इसके साइड ले रहे हैं, कहीं आपको इससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? तुम्हारा दिमाग गंदा है इसलिए लोगों को गलत ही समझती हो। अपनी बकवास बंद रखो। प्रिंसिपल ने यहाँ मुझे खास तौर पर एडी शेल्टन को बढ़ाने के लिए हायर किया है, तो मुझे बताओ मैं रिजाइन क्यों करूँ? आखिर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसे कई बार स्कूल आने के लिए मनाया है, लेकिन वो तो कभी माना ही नहीं। तो अब वो कैसे मान गया आखिर? एडी शेल्टन अभी आने वाला है, अभी पता चल जाएगा सच है या झूठ। साफ साफ कह देती हूँ, अगर एडी शेल्टन यहाँ ना आया तो तुम्हें तुरंत स्कूल छोड़ना पड़ेगा और मेरे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर वो आ गया तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। जल्दबाजी मत कीजिए, इस साल आपको प्रमोट किया जाने वाला है। तुम इसकी फिक्र मत करो, एडी शेल्टन कभी भी किंडरगार्टन नहीं आने वाला। हाँ, मुझे मंजूर है। अगर वो नहीं आया तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगी। जल्दबाजी मत करो। मैंने सुना एडी शेल्टन से डील करना बहुत मुश्किल है। सारे टीचर्स से मना करने में फेल रहे। मिस वाइट, शेल्टन फैमिली का फोन है। शेल्टन फैमिली से फोन किया, उन्होंने कहा एडी शेल्टन क्लास में आ रहा है। क्या कहा? क्या सच में वो किंडरगार्टन आने वाला है? सर वो अभी क्लास में आ जाएगा, बस उसके लिए सीट अरेंज कर दे। जो टीचर्स अभी फ्री है मेरे साथ फ्रंट गेट तक चलो। पहले तो वो कभी नहीं आया था। पहले मैं जाने कैसे उसका दिल किया। अभी तक नहीं आया। सर ये हमें चूतिया बना रही है। जरूर इसने किसी को पैसे खिलाए होंगे इस नाटक के लिए। जब हम सब इसकी बातों पर यकीन कर लेंगे तो किसी और का फोन आएगा और वो कहेगा वो नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मिस वाइट, आप फोन करके क्यों नहीं देखती? मेरी बात का यकीन करो, वो थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा, उसने मुझे कहा है। क्या तुम जानती हो इस किंडरगार्टन में तुम जैसे सस्ते डिग्री वाले लोग और झूठ बोलने वाले लोग अलाउ नहीं है। हाँ इन्होंने सही कहा, अगर आप इन्हें रखेंगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अभी यहाँ से निकालिए। सब लोग प्लीज शांत हो जाओ, ठीक है? थोड़ा और समय दो। हम दूसरे बच्चों की क्लासेस मिस कर रहे हैं, वो भी किसी ऐसे बच्चे के लिए जो यहाँ आने ही नहीं वाला। इस सब के लिए तुम्हें किंडरगार्टन को कंपनसेशन देना चाहिए। हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, इन्हें कंपनसेशन देना चाहिए। कंपनसेशन देना चाहिए। बिल्कुल इसे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल इसे देना चाहिए। बिल्कुल इसे देना चाहिए। मिस वाइट, देखो हम क्या करें। 1 मिनट लगाओ और यहाँ से निकल जाओ। चलो शाबाश, निकलो। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मैंने कहा निकलो यहाँ से। निकलो, कहा छोड़ो। चलो निकलो यहाँ से। प्यारी टीचर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पता है तुमने कितनी देर लगा दी है? मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी पापा की गलती है। मास्टर शेल्टन चलिए।
हाँ। मिस शार्प, तो मुझे बताइए, आज रिजाइन करने वाली है या कल करने वाली है? जुबान संभालो अपनी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। एक उस्ताद होकर तुम तो अपनी जुबान पर कायम ही नहीं रहते, बच्चों की क्या तरबियत करोगी? मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिस जिंग, मुझे बताओ, क्या तुम्हें उससे बदला लेना है? सच में उसने अपनी हद पार कर दी है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो ना सिर्फ मैं तुम्हारी नौकरी पक्की करवाऊंगी, बल्कि शेल्टन में काम करने का मौका भी दूंगी। आप मुझे बताइए, मुझे आखिर क्या करना होगा? मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगी। तुम आज शेल्टन खानदान नहीं गई बेटा? मैं असल में किंडरगार्टन गई थी, बाद में जाऊंगी। मुझे लगता है मास्टर शेल्टन इतना भी बेरहम नहीं जितना लोग उसे बातें करते हैं। हाँ सही कहा आपने, वो बहुत अच्छा आदमी है। कहीं तुम और मास्टर शेल्टन। दादी जान, आप ये कैसे बातें करें? वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट का डैड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। फिलहाल के लिए मेरी चिंता छोड़िए और बस अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि आपको जल्दी ठीक होना है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बोला था? अगर अच्छा नहीं बनाओगे तो बहुत पीटूंगी। तुम्हारी वजह से पहले ही मैं बहुत परेशानी झेल चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि फिर अच्छा बच्चा कैसे बना जाता है। अच्छा बना के रहूंगी मैं तुम्हें, देखना। ओह मेरी प्यारी बच्ची, चोट लग गई है तुम्हें? नहीं, ज्यादा नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये दिल से जुड़ी होती है, इसलिए तकलीफ होती है। दादी जान, मैं अभी शेल्टन खानदान जा रही हूँ। मुझे लगता है एडी मेरा वेट कर रहा है। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, बच्चे को इंतजार मत करवाओ। आप इसे जरूर खा लीजिएगा, ध्यान से जाना। मेरे पास तो बहुत से तरीके थे इसे डील करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बेहतर है। इसका खून नहीं निकलेगा क्योंकि जख्म दिखाई ही नहीं देगा। बस करती रहो जैसे भी करना है, ये शरारती मेरी कंट्रोल में है। तुम बुद्धो कहीं के, अगर तुम लिलियाना के पास जाओगे तो रोजाना ही तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी। वैसे सोचने की बात है ना, यंग मास्टर उसके साथ काफी क्लोज है। कहीं उसने कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया? उसको इतने हल्के में मत लो, वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। ये औरत बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि इससे भागाना ही बेहतर रहेगा। हाँ, साली गंदी औलाद, इतने नाशुक्री हो तुम, कितने घटिया हो, नाली के कीड़े हो। मन करता है मार मार के वही बना दूं। शर्म नहीं आते बच्चे को मारते हुए? अब क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू जाकर मर कहीं पर। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे माफी मांगूंगी। मैंने कहा माफी मांगो मुझसे। जान निकाल दूंगी आज तुम्हारी मैं। मौत डालूंगी तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो? माफी मांगो, मैंने कहा माफी मांगो। मेरे हाथ चढ़ जाओ, मैं तुम्हें जहाँ से मार डालूंगी। शांत हो जाओ, देखो तुम क्या कर रही हो। नहीं रहूंगी मैं। अगर किसी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। बेटा एडी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मेरा बच्चा, आप देख रहे हैं ना, इसने हमारे घर में घुसकर मुझे मारने की हिम्मत भी की। इसने आपका जरा भर भी सम्मान नहीं किया। देखिए ना। यहाँ सच में क्या हो रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ये औरत इस बच्चे की कस्टडी ले लेगी तो बच्चे की हालत और खराब हो जाएगी। एडी मेरा बेटा है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है और तुम मुझे ही बता रही हो, मुझे ही गलत साबित कर रही हो। तुम फैक्ट्स को मरोड़ तरोड़ के पेश कर रही हो। मुझे बताओ कौन घुमा रहा है?
मिस शार्क, तुम ही बताओ आखिर किसने पहले हाथ उठाया था? मिस वाइट ने। वो अंदर आते ही लोगों को मारने लगे और उन्होंने मिस जिनी को बहुत मारा, हालांकि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तुम झूठी कहीं की। वो सच में झूठ बोल रही है। एक और बात आपको सच बताती थी, इसके पास कोई टीचर सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है और ना ही ये ग्रेजुएट है। ये हम सबको धोखा दे रही है। उसने जो कहा वो सच है। बेशक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन एडी के लिए मेरा प्यार एक टीचर से भी ज्यादा है। तुम्हारा क्या मतलब था? ये जो मेरे बच्चे को हाथ लगाएगा? क्योंकि मैंने यंग मास्टर को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा है, इसलिए जज्बात में आकर बोल दिया। मैं सारी हकीकत से वाकिफ हूँ। तुम सिर्फ मेरा बच्चा छीनना चाहती हो, इसलिए ये सब नाटक कर रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बताओ, एक बदकिरदार औरत भला कैसे ही बच्चे की तरबियत करे? ऐसी औरत हमारे खानदान में नहीं रह सकती। ये सिर्फ हमारे खानदान का नाम बदनाम करेगी। मैं सिर्फ उसे अच्छे तरीके से सिखाना चाहती हूँ, मैंने उसे बहकाया नहीं है। कौन जाने तुम्हारे इरादे क्या हैं? मिस वाइट, कृपया अभी के लिए चले जाइए। मिस वाइट, आपको थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैं आप कहीं मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। छोड़ो मेरे बच्चे को। मैंने कहा छोड़ो, उसे चोट लग जाएगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं चली जाती हूँ। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। मिस वाइट जा चुकी है। अब मैं नहीं सुनना चाहता मिस वाइट की और कोई अफवाह। अगर मैंने पकड़ा कि मेरे पीछे से कोई गॉसिप कर रहा है, किसी का भविष्य खराब कर रहा है, तो मुझे बुरा मत मानना। चलो। मास्टर शेल्टन, मास्टर शेल्टन, आप इतने बेचैन क्यों हैं? अभी भी मिस वाइट की फिक्र है? क्या तुम्हें नहीं लगता मिस वाइट की प्रतिक्रिया उस दिन कुछ अजीब थी? कुछ गलत है। एक्चुअली कुछ समय से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन श्योर नहीं था। क्या आपने देखा है, यंग मास्टर वापस आने के बाद उसकी अपनी माँ से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है? क्या ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि जेनिक्स फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है? सिर्फ एक? फिर 5 साल पहले उस रात जिसने मुझे बचाया, क्या तुम्हें यकीन है कि वो जेनिक्स फैमिली की यंग लेडी थी? मुझे यकीन है, सिर्फ एक। जल्दी में वॉलेट को लेने के चक्कर में मैं एक चीज भूल गया। पैटर्निटी टेस्ट। ये खाओ। ये तुम्हारे लिए है, इसे खाओ। 5 साल पहले उस रात तुम भी नशे में थी और कुछ भी सही से याद नहीं। तुमने उस वक्त क्या खाया था? कि सिर्फ मैं एक एक्स्ट्रा वुमेन हूँ? एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? माफ कीजिएगा, लेकिन आप 5 साल पहले वाली बातें क्यों करने लग गए अचानक? बस कैजुअली मैं पूछ रहा हूँ। एडी को पैदा करने के बाद मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया था। इसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं अच्छे से। एडी को क्यों छोड़ा पढ़ाई होने के बाद? हमारी जेनिंग्स फैमिली सीबर्ग में काफी जानी मानी है। शादी से पहले बच्चा होना हमारी इज्जत कहाँ बचेगी? मुझे जिन्हें खानदान ने पहले ही निकाल दिया था, इसलिए आपका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें इस नाली के कीड़े को निकालना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मुझे ऐसा नहीं करना। ये मेरा बच्चा है। मास्टर शेल्टन, सच कहूँ तो ये मेरी मर्जी नहीं थी। उस वक्त अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और पहले ही बच्चा पैदा हो गया। मेरे खानदान को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आई।
उनको लगा अगर लोगों को पता चलेगा तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए। और मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो गया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा शायद मेरे लिए बैड लक है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो, और उन्होंने एडी को छोड़ दिया। चलो खाओ। नर्स आ गई है। मास्टर शेल्टन, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? बस एक स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट है, कृपया संयोग करें। भूलो मत कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम डीएनए टेस्ट लेने वाले हो। मैं अपना टेस्ट बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है, तुमसे प्यार हुआ। रात की खामोशी में बस तेरी ही बात है, तेरी एक नजर में ठहरी सारी रात है। तुमसे प्यार हुआ है, हाँ तुमसे प्यार हुआ है,